नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक और ममतामयी कहानी के साथ हम आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कि माँ की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं। देवेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आज काम करते करते ऑफिस से घर देर से आया था। 11 बजे रात का खाना खाकर जैसे तैसे देवेश बिस्तर पर बैठता है और लेट जाता है। थकान के मारे गहरी नींद में सो जाता है। तभी अचानक रात के 2 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजती है। झुंझलाते हुए देवेश फ़ोन उठाता है तो उस तरफ से उसकी माँ कुछ कहती है, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे सोना बेटे, जुग जुग जियो, तुम्हें आज तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। माँ की बात सुनकर देवेश को गुस्सा आ जाता है। वो माँ से कहता है, अरे माँ, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? जन्मदिन की मुबारकबाद सुबह भी दे देती, मेरी पूरी नींद खराब करके रख दी। इतनी देर रात को फ़ोन करती हो, पागल हो गई हो क्या? और यह कहकर देवेश फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद देवेश के पिता का फ़ोन आता है, लेकिन देवेश पिता पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहता है, ओहो पापा, प्लीज़ सुबह फ़ोन कर लेते। अब उसके पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए नहीं किया कि तुम्हें मैं कोई बर्थडे विश करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि जो शब्द तुमने अपनी माँ से कहे वो मैं बगल में ही बैठकर सुन रहा था। हाँ बेटा, हमारी माँ पागल जो है, तो इतनी रात को फ़ोन किया है उसने। और वो पागल कोई आज नहीं हुई है, पिछले 25 साल से वो पागल हो गई है। पागल वो उस दिन हो गई थी जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना कर दिया था। वो मरने के लिए तो तैयार हो गई थी, लेकिन उसने ऑपरेशन नहीं करवाया। उस रात उसने इतना बड़ा जोखिम लिया कि उसकी और तुम्हारी दोनों की जान जा सकती थी। हाँ बेटा, वो पागल जो थी, तुम्हारा जन्म रात के 2 बजे हुआ है, इसीलिए हर रात 2 बजे मुझे उठाकर रोज़ कहती है कि देखिए ना, मेरे सोना बेटे का जन्म 2 बजे रात को हुआ है। और पिछले 25 साल से उसका ये पागलपन मैं सहन कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि उसके इस एकमात्र शब्द कहने से उसको अथाह सुकून मिलता है। तुम्हें पता है, उस रात जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, सुबह 4 बजे से लेके रात के 2 बजे तक वो प्रसव पीड़ा में परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी असहनीय पीड़ा, दर्द, थकान सब कुछ भूल चुकी थी। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने ये सुना कि उसे बेटा हुआ है। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने मुझसे हस्ताक्षर करवाए थे कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। तुम्हें साल में 1 दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। अरे वो तो ये चाहती थी कि सबसे पहले तुम्हें जन्मदिन की मुबारकबाद वो दे, और इसलिए उसने 2 बजे रात को फ़ोन करने की सोची। माँ का ऐसा लाड, माँ की ऐसी ममता, इसे तुम पागलपन कहते हो? बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कह के देवेश के पिता ने फ़ोन काट दिया। देवेश ये सब सुनकर सन्न हो गया। उसकी सारी नींद काफूर हो गई। सुबह जैसे तैसे करवट बदल बदल कर उसने बिताई और सीधा दौड़कर घर पहुंचा। इतनी सवेरे दरवाजे की जब बेल बजी तो देवेश के पिता और माता दोनों असमंजस में पड़ गए। भला कौन इतनी सुबह सुबह हमारे घर आ सकता है? देवेश की माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने देवेश खड़ा है। देवेश ने माँ को जब सामने देखा, बिना 1 सेकंड की देरी किए झट माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। रो रो कर चिल्लाने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ कहती है, देखो जी देवेश के पिता, मेरा लाल आ गया, मेरा सोना बेटा आ गया। देवेश उसके बाद दौड़कर पिता के चरणों में गिर जाता है और पिता से भी माफ़ी मांगता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, बस करो ये सब नाटक,
आज तक तुम्हारी माँ यही कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल जो है। पर तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से अब कहता हूँ कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। देवेश पिता के चरणों में गिरकर एक बार फिर माफ़ी की गुहार लगाता है। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। तब माँ कहती है, माफ़ कर दो जी, बेटा है हमारा। सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहे कहो, जो चाहे कहो, फिर भी वो अपने बच्चे के गाल को प्यार से सहलाती है। पिता अगर तमाचा ना मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। पर माँ की ममता बहुत कोमल और नाजुक होती है। अपने बेटे की आंख में आंसू मरते दम तक नहीं देख सकती। इसे एक बार माफ़ कर दीजिए, मेरा कहा मानिए। देवेश के पिता देवेश की माँ की विनती को ठुकरा नहीं पाते और उसे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, सुनो बेटा देवेश, माता पिता को अपनी औलाद से ना तो धन चाहिए ना दौलत चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सम्मान और प्यार चाहिए। आगे से मेरा सम्मान करो या मत करो, लेकिन अपनी माँ से ऐसे कठोर शब्द में कभी बात मत करना। माँ का कभी अपमान मत करना, उसका तिरस्कार मत करना, क्योंकि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। देवेश आज समझ चुका था कि वाकई में माँ की ममता अनमोल होती है, माँ की ममता दुनिया में सर्वोपरि होती है, और इतना कहकर माँ के गले लिपट जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, माँ की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस भावुक कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।